Hi friends, welcome to Civil Screw IS and welcome to What and How to Prepare CSET Learn through PYQ series. Thanks for all the overwhelming support that I have received from your part and valuable suggestions. So let's start this part and I hope it will be very helpful for all of you. Keep suggesting and keep reading. All the best. Let's move on. So let's see question number 54. Let A, B, and C represent the distinct non-zero digits. Suppose X is the sum of all possible three-digit numbers found by A, B, C without repetition. Consider the following statements. The four-digit least value of X is this, and the three-digit greatest value of X is 888. So एक्चुअली क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीन डिजिट हैं सपोज कौन से आपके एक सेकंड ए बी सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉन जीरो है ओके अब कोई भी डिजिट हो सकते हैं ये इनका कुछ नंबर्स बन रहा है कॉम्बिनेशन का डेट मीन्स किसी में ए बी सी होगा किसी में बी ए सी होगा किसी में बी सी ए होगा ऐसे करते हुए ये डिजिट्स बन रहे हैं सो ऑन इट इज सेइंग एक्स इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल थ्री डिजिट नंबर्स फाउंड बाय एबीसी इन सबको जोड़ देते हैं इन सबको अगर जोड़ा जाएगा तो इनका सम आ जाएगा कितना एक्स ये थ्री डिजिट का अब दो स्टेटमेंट्स हैं स्टेटमेंट एस वन फोर डिजिट लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 1332 दैट मीन्स कि अगर इन नंबर्स का हम सम करते हैं कोई भी कॉम्बिनेशन एबीसी कुछ भी हो सकता है फ्रॉम 1 टू 9 अगर हम चूज करते हैं तो 1 टू I'm not sure what has happened 1 टू 9 डिजिट है तो एबीसी इनमें से कोई भी तीन हो सकते हैं नॉन रिपीटेटिव है तो ये एक्स एक सम निकाला गया है तो ये कह रहा है जो फोर डिजिट लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स होगी वो क्या होगी 1332 और अगर थ्री डिजिट है तो 888 ऐसा होना चाहिए तो ये स्टेटमेंट वन है S1 ये स्टेटमेंट S2 एक्चुअली अगर आपके पास टाइम है तो करिए अदरवाइज ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल मेथड से होगा इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड हिट एंड ट्रायल लाइक आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे उनका सम निकालेंगे फिर देखते चले जाएंगे ठीक है अब हमें क्या है यहाँ पे ये चीज चेक करनी है तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे होगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे मिनिमम से स्टार्ट करते हैं ओके सबसे मिनिमम से स्टार्ट करते हैं तो सपोज करते हैं कि ए की वैल्यू हमने कितनी ले ली 1 बी की वैल्यू ले ली 2 सी की वैल्यू ले ली 3 तो हमारे पास नंबर क्या क्या बनेंगे 1 2 3 1 3 2 उसी तरह 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 ये टोटल 6 नंबर्स बनेंगे अब इनका सम करते हैं हम तो ये कितना हो जाएगा 325 325 38 9 10 12 2 3 5 6 9 10 12 13 1 1 2 2 4 4 6 6 3 9 12 13 राइट दैट मीन्स कि अगर हम जो मिनिमम नंबर है 1 2 3 मतलब इसके बाद जो कॉम्बिनेशन आप ट्राई करेंगे वो क्या हो सकता है 1 2 4 भी हो सकता है राइट इसमें आप ट्राई करेंगे तो जो सम आएगा फोर डिजिट का वो क्या होगा हमेशा इससे ज्यादा होगा तो जो मिनिमम सम है आपका तो मिनिमम सम है आपका वो 1332 आएगा कुछ आप मतलब कोई भी डिजिट ले जाएंगे जो भी सम होंगे इससे बड़े ही होंगे सारे तो जो फोर डिजिट की लीस्ट वैल्यू है एक्स की वो 1322 ये तो करेक्ट है थ्री डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 888 की ये थ्री डिजिट का सम तो आएगा ही नहीं जो सम होगा हमेशा वो क्या होगा 1332 से ज्यादा ही होगा तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी तो हमारा आंसर क्या होगा 1 ओनली सो क्वेश्चन 54 ये है मुझे मतलब एज आई फेल्ट लाइक कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे ट्राई करने पड़ेंगे बट ये बहुत ही इजी सॉल्व हो गया तो आप इसको ऐसे भी आराम से कर सकते हैं तो 54 इज डन अब क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 55 okay it is saying like there is a numeric lock which has three digit pin that means digit 1 digit 2 digit 3 the pin contains digit 1 to 7 that means यहाँ पे जो डिजिट होंगे यहाँ पे 1 और 7 के बीच से होंगे the digits in the pin from left to right are in decreasing order that means यहाँ से यहाँ decreasing order में pin रहेंगे and any two digits in the pin differ by at least two how many maximum attempts
हाउ मेनी मैक्सिमम ऑपरेंड डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विद सर्टेनिटी। डेट मीन्स कि कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स उसे देने हैं, अटेम्प्ट्स करने हैं कि वो उस न्यूमेरिक लॉक का पिन निकाल दे, और विथ ये गिवन कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है, दो से डिफर करने चाहिए और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तीसरा ये। तो हमको क्या करना है, बेसिकली इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर फर्स्ट डिजिट 7 राइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो 6 तो नहीं आ सकता, यहाँ पे 5 आ सकता है और 2 से डिफर करना चाहिए। सिमिलरली यहाँ 4 नहीं आएगा बट 3 आ सकता है, राइट। फिर अगेन 7 5, यहाँ पे 2 आ सकता है क्योंकि 2 से डिस्टेंस है। 7 5 1 आ सकता है, राइट। मैक्सिमम डिजिट यही होगा। फिर उसके बाद अगेन क्या है, 7 है, 2 से डिफर करना चाहिए मिनिमम। दे आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बट डिफर एटलीस्ट बाय 2, दैट मींस डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स के बीच कितने का, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 7 4 2 का होना चाहिए मिनिमम, तो 2 7 4 1, यहाँ 3 का डिस्टेंस हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं आ सकता क्योंकि इससे नीचे नहीं जा सकता। अब हम क्या कर सकते हैं, 7 3 4 का डिस्टेंस हो गया और यहाँ पे क्या 1। अब इस पिक के बाद 1 से छोटा कुछ नहीं आ सकता, तो ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, 7 3 1। फिर उसके बाद 7 के बाद 2 नहीं आ सकता, रीजन नहीं कि यहाँ अगर 2 आएगा तो यहाँ 0 आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। दैट मीन्स 7 के कॉम्बिनेशन के सारे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट कौन सा डिजिट आ सकता है, प्लेस पे 6 है, तो नेक्स्ट ग्रेटेस्ट डिजिट इससे 2 कितना होगा, 4, देन अगेन 2, सिमिलरली 6 4 1, इस तरह करते हुए 6 फिर 3 फिर 1, ये 3 डिजिट होगा। अगेन फिर क्या आ जाएगा आपका, अब 6 के बाद 3 है 1 है, 6 के बाद 2 नहीं ले सकते, दैट मीन्स 6 2 1, क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस क्या है, ज्यादा हो जाएगा। ये 2 होना चाहिए बट ये 1 ही रह रहा है। हमारा अगला जो होगा क्या होगा, 5, मिनिमम 2 का डिस्टेंस यानी 3 और 1, 5 3 1 ये हो सकता है। उसके बाद हम जैसे करते हैं 5 2 1, ये नहीं हो सकता, यहाँ का डिस्टेंस 3 है बट यहाँ का डिस्टेंस क्या है 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमम जो मैक्सिमम टर्म्स मारेगा वो होगा आंसर 10, तो सर्टेनिटी वो पेन बता देगा। तो 55 क्वेश्चन बेसिकली ये भी हिट एंड ट्रायल मेथड्स कह सकते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिव मेथड है ये पूरा। ओके, बट ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। तो 55th क्वेश्चन इज डन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 56। There are 8 equidistant points on a circle. How many right angled triangle can be drawn using these points as vertices and taking the diameter as one side of the triangle? Right? अब इसमें क्या है कि एक सर्कल ऐसे दे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। कह रहा है देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट ऑन अ सर्कल, दैट मींस कुछ ऐसे। ये सपोज करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके। ये question is how many right angle triangle can be drawn using these points as vertices and taking the diameter as one side of the triangle. अब इसमें क्या है कि आपको एक प्रॉपर्टी ट्रायंगल की पता होनी चाहिए विच इज इन लाइक क्लास 7th और 8th। दैट मींस अगर कोई भी एक डायमीटर है, यहाँ पे सपोज करिए ओ डैश है, और आप कोई भी एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, यहाँ से ऐसे, या तो ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या ऐसे या ऐसे, ठीक है, या ऐसे। तो हम उस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे। दैट मीन्स कि अगर हम सपोज कर लेते हैं, सपोज करिए हमने क्या किया, आपका जी और सी ले लिया, दो पॉइंट जी और सी ले लिया, तो जी और सी ले लिया तो अब क्या होगा, उसके बाद यहाँ के लिए हमारे पास कितने पॉइंट है, 1 2 3 5 6 7। तो हमारे पास क्या हो गया, जीसी एज ए डायमीटर हम कितने ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स हर एक अपोजिट पेयर के लिए देयर आर टोटल 6 ट्रायंगल, राइट। तो अब हमारे पास कितने पेयर्स हैं टोटल, टोटल है हमारे पास, जैसे जी सी एक हो गया, डी से ई तक एक हो गया, इस तरह टोटल 4 पेयर्स हैं, 4 पेयर्स हैं और हर पेयर के लिए 6 राइट एंगल ट्रायंगल हम बना सकते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 24। तो करेक्ट आंसर विल बी 24। इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन जहां पे बेसिकली आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, सॉरी किसी भी सर्कल में अगर आप एक डायमीटर लेते हैं और कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं वर्टिसेस में और फिर वो ट्रायंगल बनाते हैं तो वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, तो 4 डायमीटर्स और हर एक सेमी सर्कल में 1 2 3 पॉइंट,
तो टोटल 6 right angle triangle for each pair, so 4 pairs, 6 into 4, that is 24. So question 56 is over. Let's see question number 57. So question number 57 is a type of work time question. ठीक है, ऐसा टाइप के क्वेश्चंस में बेसिकली क्या देखते हैं कि क्वेश्चंस कुछ ऐसे दिए होता है कि सपोज देयर एक्स मैन, देयर आर वाई women and initially x take suppose x men take 10 days, y women take 20 days to finish a particular job, suppose p. then अगर नंबर ऑफ मैन हम इंक्रीज करके सपोज करिए x प्लस 2x कर देते हैं और y आपकी 3y कर देते हैं, तो फिर कितने नंबर ऑफ डेज काम में लगेंगे अगर ये दोनों पैरेलली काम कर रहे हैं या अकेले काम कर रहे हैं। तो ये वर्क टाइम इक्वेशन होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days. In how many days can 12 men and 24 women do the same piece of work? ओके, तो अब हम ये देखेंगे ये होता कैसे। अब क्या है, सपोज अगर हम ये सपोज करते हैं कि 1 man in 1 day does x amount of job, x part. Similarly 1 woman in 1 day does y amount of job. तो सपोज करिए नंबर ऑफ मैन, अब टोटल आपके पास m है, तो m मैन एक दिन में x अमाउंट ऑफ जॉब करता है, तो m मैन एक दिन में कितना करेंगे x प्लस सिमिलरली m n सपोज नंबर ऑफ वुमेन है w और y है, ये इतना काम करेंगे। ठीक है, और जो नंबर ऑफ डेज देंगे वो हो जाएगा 1/d। ओके, ये हो जाएगी इक्वेशन। तो हम इस पैटर्न पे रख के देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 24x प्लस 12y इक्वल्स टू 1/30, और हमें निकालना क्या है 12x प्लस 24y इक्वल्स टू 1/, ये पार्ट निकालना कि ये क्या होगा। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सॉरी क्वाड्रेटिक है जो इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, यहाँ पे दो वेरिएबल क्या है आपके x और y, राइट। अब हमें ये पार्ट निकालना है, ये जो हमें निकाल, तो इसके लिए हमें क्या, आइदर हमें x और y की वैल्यूज पता हो जो पहली इक्वेशन से निकले, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं पता है तो फिर क्या है, हम ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू में 30 पता है, तो और दूसरी इक्वेशन की कैसे निकलेगी, हर उस इक्वेशन की वैल्यू हम यहाँ पे ये वाली जो सर्कल है वो फाइंड कर सकते हैं। कब, जब जिस इक्वेशन को फाइंड करना है, जैसे ये फाइंड करनी है हमें, ये क्या हो, इसका कुछ मल्टीपल हो, दैट मीन्स किसी नंबर से हम 1 में मल्टीप्लाई कर दें और फिर 2 आ जाए, राइट। यहाँ पे जैसे क्या है हम इसको शॉर्ट आउट नहीं कर सकते, डेटा इनएडिक्वेट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। बट इन केस सपोज करिए, हमेशा आप ऐसे लेके नहीं चल सकते, अगर इसी की जगह क्या होता, हाफ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12x प्लस 6y इक्वल्स टू 1/60। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन ये होता कि आपका 12 मैन और 6 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो आंसर कितना हो जाता है 60। ये इक्वेशन जो है क्या है, पहले इक्वेशन की 1/2 से मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हम क्योंकि ये इक्वेशन इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो आंसर नहीं ले सकते, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। ओके, सो क्वेश्चन 57 इज अ गुड क्वेश्चन। तो आपको एक और टॉपिक मिल रहा है कि आप क्या करेंगे, वर्क और टाइम इक्वेशन को पढ़ेंगे अपने आने वाले सीसेट के एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इन जनरल जो रिमाइंडर होता है, अगर एक तो रिमाइंडर थ्योरम हम यूज करते हैं टिपिकल क्वेश्चंस के लिए मैथ्स में, कि अगर किसी नंबर p में किसी q से डिवीजन किया जाए तो वहां पे क्या रिमाइंडर आएगा। बट ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें बस ये देखना है कि इस पूरे नंबर में अगर 1 2 6 1 से डिवीजन दिया जाए तो क्या ये पूरा इसमें भाग चला जाता है, और अगर ये डिवीजन हो जाता है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, जिसकी प्रोबेबिलिटी एसएससी या इन केसेस में मैंने देखा गया इन जनरल क्या होती है, 0 ही आता है। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप एक रैंडम गैस अगर लेना ही है तो टेक इट ऑन 0, 94 2 95 96 एंड सपोज करिए इतने हमारे इतने से ही काम चल जाना है। हम इसको लिखते हैं 1 2 6 1, राइट। अब ये देखते हैं डिवीजन किससे किससे होता है इसमें देखिए, और इसमें 13 से डिवीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना 90 117 97, राइट। अब 97 आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 97 भी है। ओके,
अब ये 97 का मल्टीप्लिकेशन 97 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। सिंस 1 2 6 1 से कंप्लीट डिवीजन हो जा रहा है ऊपर वाले नंबर्स में, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। तो 0 इज द दैट मींस अगर रिमाइंडर थ्योरम में अगर ये सी सेट है एसएससी है और आपको लग रहा है कि टाइम नहीं है कुछ नहीं हो रहा है, तो अगर एक रैंडम गेस लेना भी है तो आप किस पे लेंगे 0 पे लेंगे। इन जनरल यही होता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 58। Now we will do question number 59. Question is, consider the following statements in respect of a rectangular sheet of length 20 cm and width 8 cm. It is possible to cut the sheet exactly into 4 square sheets. It is possible to cut the sheet into 10 triangular sheets of equal area. Which statement is are correct? दो स्टेटमेंट दी हुई है। बेसिकली ये थोड़ा सा मैथ का किसी कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है, इट्स जस्ट अ मिसलेनियस क्वेश्चन। लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, रेक्टेंगुलर ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर and breadth is 8 centimeter, right? It is saying you have to possibly cut the sheet exactly into 4 square sheets. तो 4 स्क्वायर शीट्स में आप कैसे कट कर सकते हो? उसको नहीं कर सकते। रीजन भी, स्क्वायर शीट में अगर कट करना है तो क्या सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए स्क्वायर्स की, इक्वल शीट आप कट करोगे तो ये बन सकता है एग्जैक्टली स्क्वायर शीट। बट ये क्या है 20 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, आप 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे बनेगा ऐसे। तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 2, is it possible to cut the sheet into 10 triangular sheets of equal area, right? Equal area, 10 triangular sheets. ओके, हम क्या कर सकते हैं कि ये 20 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, हम हर 4 सेंटीमीटर 4 8 12 16 2 3 4 16 ये 5 रेक्टेंगुलर शीट्स हो गई, शीट्स हो गई। ओके, अब ये तो एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल ऐसे हो गया। अब अगर हम डायगोनल ज्वाइन करते हैं इसके ऐसे सिंगल डायगोनल, तो ये जो ट्रायंगल है ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों के एरियाज बराबर होंगे। दैट मींस एक सिंगल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को हम दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं जो इक्वल एरिया हो। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सेकंड में डायगोनल जोड़ दीजिए, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। हाउ मेनी शीट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑल ऑफ इक्वल एरिया। और अगर आप एरिया निकालना चाहते हो भी निकाल सकते हैं। रेक्टेंगुलर शीट का एरिया होगा 12/8 डिवाइडेड बाई 10, that is 16 centimeter square. Each triangle has an area equal to 16 centimeter square. That means statement 2 is correct. So we are done with question number 59. Let's focus on question number 60. It's a good question, right? When 70% of a number x is added to another number y, the sum becomes 165% of the value of y. And when 60% of the number x is added to another number z, then the sum becomes 165% of the value of z. Which one of the following is correct? तो ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हमें ये दोनों कंडीशंस को इस्तेमाल करना है। ओके, नाउ 70% ऑफ x इज व्हाट? स्टेटमेंट 1 देखते हैं। 1 सेज 70%, आई होप आपको पता होगा परसेंटेज कैसे निकले, ऑफ x प्लस y इक्वल्स टू 165% ऑफ y, राइट? ये कितना हो जाएगा 0.7 ऑफ x प्लस y इक्वल्स टू 1.65 y। सिमिलरली 60% ऑफ x प्लस z इक्वल्स टू 165% ऑफ z। ओके, ये कितना हो जाएगा 0.6x प्लस z इक्वल्स टू 1.65 ऑफ z। अब हम क्या करते हैं, ये दूसरी इक्वेशन है। अब आप अगर मूव ऑन करेंगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, y को आप राइट हैंड साइड लेके आइए, ये हो जाएगा 0.7x इक्वल्स टू 1.65 माइनस 1 ऑफ y। दिस इंप्लाइज दैट 0.7 ऑफ x इक्वल्स टू 0.65 ऑफ y। एक ये हो गया इक्वेशन आपका, राइट? सिमिलरली हम यहाँ से क्या भी ड्रॉ कर सकते हैं कि 0.6 ऑफ x, z को मूव करेंगे हम इस तरफ, सिमिलर लाइन पे ये हो जाएगा कितना 0.65 ऑफ z, राइट? अब देखते हैं यहाँ पे कि अब हमें ये इन दोनों इक्वेशन से निकालना है। हमें क्या है लेस देन ग्रेटर देन ये निकालना है।
ओके, अब देखिए x का 0.7, अब x का 0.7 y के 0.65 के बराबर है, राइट। तो क्योंकि यहाँ 0.7 क्या है, 0.65 से बड़ा है, दैट मीन्स x विल बी स्मॉलर देन y। सिंपल सी बात है, जैसे सपोज कर लीजिए आप 2 into 3 is 6 and 1 into 6, अब 2 और 1 को कंपेयर करिए, 2 इज ग्रेटर देन 1 और ये इक्वालिटी का साइन है, देन 3 विल बी लेस देन 6, राइट। उसी तरह सिंपली 0.7 इज ग्रेटर देन 0.65, दैट मीन्स x विल बी स्मॉलर देन y। तो फर्स्ट से आपको क्या आ जाएगा, x विल बी स्मॉलर देन y, राइट। अगेन यहाँ पे देखते हैं क्या है, 0.6x 0.65x, 0.6 is smaller and 0.65 is greater, that means x will be greater than z। सिमिलर लाइन पे इसको जो एग्जांपल दिया था उससे आप समझ लेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, तो z will be largest, x will be smaller than that and y will be smallest, so correct answer will be A। So question 60 is done।